आज का ये जो वीडियो है ना, इसको देखकर आप कहोगे सर मजा आ गया सर, क्या बढ़िया आपने डिटेल प्लान बताया सर। बिकॉज आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक डे टू डे डेली का टाइम टेबल स्टडी प्लान एकदम प्रॉपर वाला कि हर दिन आपको कैसे यहाँ पे यूटिलाइज करना है क्लैट पीजी एग्जाम के लिए बिफोर द 3 मंथ जो कि एग्जाम अभी का आने वाला है। अब आप में से कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि भाई कॉलेज जा रहे हैं, कई ऐसे हैं जो कि वर्किंग प्रोफेशनल है, कई ऐसे हैं जो कि अब तैयारी के फेज में आ चुके हैं अपना कॉलेज खत्म होने के बाद। सारे ही लोगों के लिए मैं यहाँ पे एक स्टडी प्लान दूंगा, सब कुछ इंक्लूड करके दूंगा और वो सारी की सारी चीजें भी बताऊंगा जो कि आपको दिमाग में रखनी है। बिकॉज आप लोगों का जो टाइम है ना, वो ऐसी ऐसी जगहों पे वेस्ट होता है और आप उसको वहां पे यूटिलाइज ऐसे कर सकते हो ना कि आपने अभी सोचा भी नहीं होगा। तो बिल्कुल एकदम लास्ट तक वीडियो देखिए। और साथ ही में अगर मान लीजिए इस बार आप क्लैट पीजी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आप हमारा चैंपियंस जो कोर्स है वो ज्वाइन करने का डेफिनेटली सोच सकते हो। बिकॉज इसके अंदर हम लोग आपको 4899 में पूरा का पूरा जो सिलेबस है रिकॉर्डेड फॉर्मेट में कंप्लीट करवा रहे हैं, रिकॉर्डेड वीडियो फॉर्मेट में। साथ ही में आपको 70 मॉक पेपर्स के साथ 50 जो आपके सब्जेक्ट वाइज मॉक पेपर्स है वो भी मिलेंगे। और उसके साथ में आपको जो केस लॉज है, लैंडमार्क हो, रिसेंट हो, जो भी हो, सारा कवर करके हम लोग वीडियो और लेक्चर फॉर्मेट में और स्टडी मटेरियल फॉर्मेट में पूरा देंगे केवल 4899 में। अगर आपको एनरोल करना है तो आप कर सकते हो। अब बिना देर किए, बिना किसी विघ्न के वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं उन पॉइंटर्स के बारे में जो कि आपको भैया पता होने चाहिए। बिकॉज आप ये सारी गलतियां नियरली हर कोई इंसान करता है। सबसे पहली गलती क्या है? सबसे पहली गलती है इंटरनेट का इस्तेमाल। अब देखिए भाई, सबसे बड़ा जो डिस्ट्रैक्शन है ना आज की दुनिया में वो है इंस्टाग्राम, फेसबुक और बाकी के आपके सोशल मीडिया एप्स। इनके ऊपर कुछ नहीं होता, बस आपका टाइम बर्बाद करने के लिए, डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, आपको नया सामान बेचने के लिए यहाँ पर कंटेंट आपको मिलेगा। आप वहां पे गए, अपना मूड ठीक करने के लिए आपने 5 मिनट खोला, 10 मिनट खोला, फिर आप उसमें 1 घंटा घुस जाते हो और वो एक सबसे बड़ा टाइम का किलर है आपके लिए। तो आपको सबसे पहले इस बात का मेक श्योर करना है कि आपको आपके दिमाग को डिटॉक्सिफाई करना है इन सारी चीजों के इफेक्ट्स से। बिकॉज आपके दिमाग को एक डोपामीन का हिट मिलता है जब आप इंस्टाग्राम या अपना फेसबुक के ऊपर बैठे हुए हो, दिन दिन भर स्क्रोलिंग कर रहे हो, रील्स देख रहे हो, मीम शेयर कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो। वो चीज दिमाग से हटानी पड़ेगी। आपको आपके दिमाग को इस तरीके से ट्रेन करना है कि जब आप पढ़ाई करो, तो जब आप पढ़ाई करके दिन के अंत में बैठो ना, तो आपको इस चीज से खुशी मिले कि हाँ भाई, आज ना मेरा दिन बहुत तगड़े तरीके से प्रोडक्टिव हुआ है, आज ना मैं कुछ फाड़ के आया, बढ़िया वाला मैंने पढ़ाई करी, आज मैंने बिल्कुल अपने साथ जो है धोखेबाजी नहीं करी, आज मैंने पूरा मन लगा के पढ़ाई करी। दैट इज द डोपामिन दैट यू नीड। यू शुड डिटॉक्सिफाई योर हेड फ्रॉम द सोशल मीडिया। जो एक आपका आदत आपको लगी ना, उससे पूरा हटाना पड़ेगा। ये पहला आपको जो गलती है वो आपको बचनी है। दूसरी चीज है कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए कि भाई जब आप कॉलेज में बैठे हो तो आप यहाँ पे जब लेक्चर अटेंड कर रहे हो या फिर कॉलेज अटेंड कर रहे हो तो वहां पे आपका टाइम आप कैसे मैनेज करोगे, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखिए, कई कॉलेज स्टूडेंट्स क्या करते हैं ना, कॉलेज जाएंगे तो वो एक एक प्रोफेसर का एक एक लेक्चर सुनेंगे, लेक्चर के नोट्स बनाएंगे, प्रोफेसर के मान लो फ्रंट सीट पे बैठे हो तो क्वेश्चन भी पूछ लिया जाएगा, कभी ये हो जाएगा, कभी वो हो जाएगा, बहुत सी चीजें होती हैं। इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट, आप अपने उस टाइम को क्लैट पीजी के लिए डिवोट करिए। बिकॉज आप देखिए, लास्ट ईयर में अब आ चुके हैं, वैसे भी 9th सेमेस्टर में या आपका 5th 6th सेमेस्टर में कितनी ही क्लासेस होती हैं, और जो होती भी हैं वो उतनी रेलिवेंट या इंपॉर्टेंट नहीं हो सकती रेलिवेंट इंपॉर्टेंट हो। आई कैन बी रॉन्ग, सिलेबस टू सिलेबस डिपेंड करता है, बट अगर नहीं है उन क्लासेस को उतना इंपॉर्टेंस मत दीजिए। आप जाइए, कोई पीछे की बेंच पकड़ के आराम से अपना बैठिए, ठीक है, अपना लैपटॉप या मोबाइल जिसके ऊपर भी आपको क्वेश्चन लगाने, क्वेश्चन लगाइए, नहीं किताब खोल लीजिए, किताब के अंदर एमसीक्यू सॉल्व करिए, नहीं तो फिर कोई थ्योरी लीड करिए। बट उस टाइम का प्रयोग पढ़ाई के लिए करिए क्लैट पीजी की, रादर देन लेक्चर सुनने के। बीच बीच में सर हिला दिया तो हाँ यस मैम, नो मैम हो गया। बाकी आपके क्लास में, हर किसी के क्लास में ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो कि नोट्स बनाते हैं, जो कि स्टूडेंट्स इस नोट्स अपना पूरा लिखते हैं, टीचर की एक बात सुनते हैं, सब कुछ करते हैं। आप उन स्टूडेंट से दोस्ती बनाइए, उनसे कहिए कि भाई मैं अभी थोड़ा सा यहाँ पे इस चीज में वो हूँ, थोड़ा सा डिप्लोमेटिक होकर मतलब बात करिए और उनसे नोट्स का आदान प्रदान कर लीजिए, थोड़ा उनका भी कुछ बेनिफिट हो, आपका भी कुछ उस तरीके का कुछ देख लीजिए। लेकिन ये जो टाइम है ना आपका, उसको यार प्रॉपरली यूटिलाइज करिए। अगर मान लीजिए बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर्स है, प्रोफेसर थोड़े से ज्यादा यहाँ पे ऐसे हैं कि सबको अटेंटिव रहना, देन इट्स अ डिफरेंट थिंग। लेकिन ऐसे सब्जेक्ट के लेक्चर्स अगर आप बंक नहीं करना चाहते हो, स्किप नहीं करना चाहते हो, तो इस तरीके का इस्तेमाल करो। जॉब बैंक में बैठो, आराम से यार वो करो, पढ़ाई वढ़ाई करो, ज्यादा ये कॉलेज के चक्कर में ना फंसा करो। और साथ में अगर मान लो आप इंटर्नशिप्स के लिए भी अगर फंस रहे हो कि इंटर्नशिप्स करनी है और डायरी बनानी है, तो यार वो सब काम ना सब साइड में हो जाता है। सर्टिफिकेट्स जो होते हैं सब वहां पे आपको पता जुगाड़ सारा करता है, मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं, हर चीज होती है, ठीक है। तो प्लीज उस जो अपॉर्चुन टाइम है 3 महीने का बचा हुआ, उसको प्लीज अच्छे से करो। साथ में जो आपकी जैसे मान लो कॉलेज के एग्जाम्स होते हैं, कॉलेज के एग्जाम की जो पढ़ाई होती है वो भी आपको ही पता है, मुझे पता है, रात की एक दिन मतलब एग्जाम की जस्ट एक रात पहले होती है। तो उसके लिए भी ज्यादा हवा बनाने की जरूरत नहीं है कि सर
एग्जाम आने वाला है सर, अब मैं क्या करूं सर, ये क्या करूं, वो केवल एक्सक्यूज है। बिकॉज आप ये समझो कि जो सामने वाला स्टूडेंट है ना, वो ये एक्सक्यूज बनाने नहीं बैठा कि सर मेरा एग्जाम था इसलिए ना मैं पढ़ाई नहीं कर पाया, इसलिए मेरे नंबर नहीं है, वो ये एक्सक्यूज नहीं मारेगा। या फिर जो स्टूडेंट जो कि किसी नौकरी में है, या मान लो वो पहले से तैयारी कर रहा है कहीं और, उसके लिए सोचो कितना मुश्किल है, आपके लिए तब भी चीजें कितनी आसान है। तो उस चीज को लाइटली मत लो प्लीज। अपनी पढ़ाई को थोड़ा सा सीरियसली लो इस एग्जाम के लिए, क्योंकि आपने अगर मान लो एनएलयू में आपको जाना था, एलएलबी में वो काम नहीं कर पाए, तो कम से कम अब यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट में गलती मत करो। ठीक ठीक है। अब इसके आगे ये 2 पॉइंट्स मैंने यहाँ पे जब अपना क्लियर आउट कर दिया है, अब डे टू डे शेड्यूल की बात करते हैं। सबसे पहले देखिए, आपको ना अपना स्लीप शेड्यूल जो है थोड़ा सा उसको यहाँ पे ठीक करना पड़ेगा। बिकॉज आप में से कई ऐसे लोग होंगे जो कि रात में 11 बजे, 12 बजे या फिर 1 बजे सोते होंगे। ये चीज को थोड़ा सा खत्म करिए। बिकॉज देखिए, सुबह का जो टाइम होता है ना, मान लीजिए अगर आप सुबह 6 बजे उठ पा रहे हो, दैट इज द मोस्ट सीरीन और सबसे शांत समय जहां पे आपको तैयारी करने का बहुत बढ़िया मौका मिलता है। मेरी एडवाइस ये है कि धीमे धीमे करके, एकदम से तो आप ये नहीं कह सकते कि एक दिन मैं उसमें 10 बजे सोऊंगा, सुबह 6 बजे उठूंगा, ऐसा नहीं होगा। धीमे धीमे करके आधे आधे घंटे को यहाँ पे स्लैश डाउन करते हुए अपना सुबह यहाँ पे 6 बजे उठने की पहली बात तो आदत डालने की प्लीज कोशिश करिए। मेरे हिसाब से ये बेस्ट टाइम रहता है। इसके अंदर आप अपना जाइए, पहले ब्रश करिए, या फिर आपको जो भी अपना मॉर्निंग रूटीन एक्सरसाइज वगैरह जो भी करना है उसके लिए आपने आधे घंटे दे दिए, तो आपका 6:30 मैक्स 6:45 तक ये मामला पूरा चला गया कि सुबह उठ के आप फ्रेश हो गए, सब कुछ आपको हो गया। अब ये होने के बाद ठीक है, आप यहाँ पे बैठिए 7 बजे से, 7 बजे या 6:45 से जब भी बैठिए, और कम से कम अगर मान लीजिए आपका कॉलेज में कहता हूँ 9 बजे शुरू होता है या 9:30 बजे शुरू होता है, या फिर ऑफिस आपको जाना होता है, उसके पहले कम से कम 2 घंटे का टाइम यहाँ पे कोशिश करिए देने का। आई नो हो सकता है पॉसिबल ना हो, कुछ लोगों का दूर पे हो तो आप 1 ही घंटे का टाइम दे दो यार, वही दे दो चलेगा। लेकिन ये जो टाइम है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम है। बिकॉज इस टाइम में आपको जो दिमाग होता है वो एकदम खाली होता है, उसके अंदर कोई भी चीज, अभी दिन की शुरुआत हुई नहीं है, ना आपने अभी ऑफिस का कोई काम लिया है, ना आपने स्कूल कॉलेज का कोई यहाँ पे नौटंकी अपने दिमाग में डाली है, कुछ नहीं करा है। तो आपको जब सुबह उठे हो आपको कुछ नहीं करना है, ना आपको टीवी खोलना है, ना आपको मोबाइल खोलना है, ना आपको कुछ करना है। सीधा ब्रश करिए, चाय पाना, अपना जो भी आपको एक्सरसाइज वगैरह करना है वो करके सीधे पढ़ाई करने बैठ जाइए। और उस पढ़ाई के दौरान में मेक श्योर कि आपने जो चीज एक दिन पहले पढ़ी हो उस चीज का एक ब्रीफ रिवीजन हो इस पूरे टाइम स्लॉट में, जिसको मैं कहूंगा सेशन 1, स्टडी सेशन 1 फर्स्ट सेशन। इसके अंदर कोशिश करिए कि आप डे का रिवीजन पे ध्यान दो। लास्ट डे के रिवीजन पे एक ब्रीफ रिवीजन होना चाहिए, कम से कम 15 से 20 मिनट का एक ब्रीफ रिवीजन। और उसके अलावा जो आपके केस लॉज वाला पूरा पोर्शन है ना, जिसमें कि आपके लैंडमार्क रीसेंट केसेस आते हैं या फिर वो आता है, उनका आप यहाँ पे पढ़ाई कर सकते हो। बिकॉज इस समय पे जो भी आप चीज पढ़ोगे वो दिमाग में ना बहुत अच्छे से स्टिक होगी, बहुत अच्छे से याद रहेगी। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम जो कि आपको इस्तेमाल करना है। और रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आपका जो दिमाग है ना एकदम एकदम खाली है, एकदम ब्लैंक स्लेट की तरह आप उसके ऊपर चीजें एकदम बढ़िया से सेट कर सकते हो। अब इसके बाद चलो आते हैं इस चीज के ऊपर कि आपका टाइम टेबल क्या होगा। 9 बजे से जैसे मान लो आप ऑफिस गए या फिर आप कॉलेज गए, तो यार कॉलेज वाले स्टूडेंट्स के लिए तो मैंने बता ही दिया कि आपको आपके टाइम का कैसे करना है, क्या करना है। कॉलेज के अंदर जो जो आपके ऐसे लेक्चर्स जो कि उतने इंपॉर्टेंट नहीं, उनके अंदर बैठ के पढ़ाई करो। मोबाइल निकाल लो, एमसीक्यू सॉल्व करते रहो, नहीं तो फिर किताब एक रखो उस पर एमसीक्यू सॉल्व करो। या फिर मान लो आपको वो पढ़ सकते हो, थ्योरी पढ़ सकते हो, तो लेक्चर वगैरह कान में, मतलब कुछ भी आप वो पढ़ाई करो, कोशिश करो इसको करने की। बट 9 बजे से मैं कहता हूँ कि आपका जो ऑफिस होगा वो मैक्स टू मैक्स इतना 5 बजे तक तो खत्म ही हो जाएगा। कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए तो वो चीज मेरे ख्याल से 2-3 बजे तक उनका कॉलेज भी खत्म हो जाएगा। तो डिपेंडिंग अपॉन कि यहाँ पे क्या है, मैं 5 बजे ही मान के चल रहा हूँ कि आपका चीज खत्म होगा एकदम। ऐसा आप समझ लीजिए कि ये जो टाइम टेबल ऐसा है कि सारी चीजों को अपने अकाउंट में लेके हम लोग चल रहे हैं, कि मतलब कितना भी लंबा आपका हो, आपका वो रहेगा। ठीक है, मैं कहता हूँ 5 बजे तक आपका रहता है, उसके बाद आप बैठिए, आप 5:30 1 घंटा रेस्ट लीजिए, 6 बजे आप आ जाइए। ठीक है, अब देखिए 6 बजे का ये जो टाइम है ना, यहां से आपको अब मेहनत करना शुरू करनी अच्छे से। बिकॉज अब 6 बजे से लेके सीधा 8 बजे तक, ठीक है, खाने वाने का अगर आपको मान लो कुछ करना है तो वो डिफरेंट बात है, लेकिन 6 से 8 आपका सेशन 1 होगा, या सॉरी सेकंड सेशन होगा, सेकंड 2 होगा, सेकंड सेशन होगा पढ़ाई करने का। ठीक है, अब इसके अंदर आप एक सब्जेक्ट जो आपने मेन पकड़ के रखा है, मान लो आपने शुरुआत करी थी कॉन्स्टिट्यूशन से, तो इसको दबा के फिर 2 घंटा यहाँ पे बढ़िया से पढ़ो। और कोशिश करो कि आप लेक्चर्स के थ्रू पढ़ रहे हो, चाहे आप नोट्स के थ्रू पढ़ रहे हो, जल्दी जल्दी काम को खत्म करने की। बिकॉज आपको एक सब्जेक्ट के अंदर ज्यादा से ज्यादा, मान लीजिए कॉन्स्टिट्यूशन की मैं बात करता हूँ, 5 से 6 दिन में आपको सिलेबस खत्म करना है। बिकॉज 3 महीने का टाइम है, 3 महीने के टाइम के अंदर इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि एटलीस्ट 45 डेज से लेके 50 डेज में सिलेबस खत्म हो जाए, ताकि बाकी का हम लोग समय मॉक पेपर्स पे और केस लॉस पे या डिवोट कर पाए। और एटलीस्ट 20 से लेके 30 मॉक पेपर्स बिफोर द एग्जामिनेशंस हमारे होने चाहिए,
दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो 6 से 8 में आप गए, आपने अपना पहला जो सेकंड सेशन था उसमें आपने एक कोई सब्जेक्ट उठाया, उसको आपने बढ़िया से उसकी थ्योरी की पढ़ाई करी। फिर क्या करिए, आप खाना पीना खा लीजिए, सब कुछ कर लीजिए, 9 बजे तक आप फिर बैठोगे। 9 से लेकर आप 10 बजे तक आ जाते हो। ठीक है, अब आप कहोगे सर ये फिर आपका 2 घंटा, 1 घंटा 3 और 1 घंटा ये आपका 4। अभी आप रात के थोड़ा सा सोने के समय के आप आ चुके हो। यहाँ पे आप ये कर सकते हो कि आप केस लॉज की पढ़ाई, या फिर मान लो आपका कोई दूसरा ऐसा सब्जेक्ट है जो कि आप करना चाहते हो। मान लो आपने कॉन्स्टिट्यूशन, मान लो एक सब्जेक्ट अगर पकड़ा है ना, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के साथ एक छोटा सब्जेक्ट पकड़ो, जैसे कि मान लो मैं कहता हूँ कॉन्ट्रैक्ट्स हो गया जो कि हल्का है, या फिर एनवायरमेंट लॉ हो गया, लेबर लॉ हो गया, उस तरीके के हल्के सब्जेक्ट्स आप रात के 1 घंटे में पढ़िए। बिकॉज देखिए इस टाइम पे आपका दिमाग थोड़ा भारी हो चुका है। ये टाइम आपको उन सब्जेक्ट्स के लिए देना है जो कि थोड़े से हल्के हैं, जिनको कि अगर आप नहीं भी थोड़ा अच्छे से पढ़ोगे तो आपका उतना नुकसान नहीं होगा। तो मैं आपको स्लॉट्स देखिए आप बता देता हूँ। यहाँ पे जो मेजॉरिटी सेशन है, मतलब सेशन नंबर 2 है, मेजॉरिटी सेशंस के अंदर अभी आपको कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं देखिए, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस, उसके बाद लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, ये एक मेजर सब्जेक्ट है, माफ करिएगा मैंने इसको भी उस वाले में बता दिया। उसके बाद फैमिली लॉ हो गया, इंटरनेशनल लॉ हो गया, उसके बाद जूरिस्प्रूडेंस हो गया, और आपका कंपनी लॉ हो गया। ठीक है, ये जितने सब्जेक्ट्स है ना, ये सारे के सारे आपके 90% पेपर को यहाँ पे बिलोंग करते हैं। इसमें एक आईपीआर प्लीज जोड़ लीजिएगा, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट इसमें मेरे हिसाब से लग रहा है। तो आईपीआर मिला के ये सारे के सारे सब्जेक्ट्स आपके कितने हो गए, 90% ऑफ द टोटल सिलेबस ये बनाते हैं। तो उसको आपको किस उसमें पढ़ना है, मेजोरिटी सेशन में पढ़ना है, 2 घंटे की जो आपकी मेजर पढ़ाई उसमें करना है। ठीक है, इसके बाद जो आपका माइनॉरिटी सेशन है उसमें आपके जो बाकी के सब्जेक्ट्स हैं, जैसे लेबर हो गया, एनवायरमेंट हो गया, आर्बिट्रेशन हो गया, टैक्स हो गया, बैंक्रप्सी हो गया, उसके बाद आपके समझ लीजिए और सब्जेक्ट्स हो गए, जैसे कि लॉ ऑफ टॉर्ट्स समझ लीजिए, मैंने उतना इंपॉर्टेंट नहीं है लॉ ऑफ टॉर्ट्स, आप उसको बाद में कर सकते हो, या फिर और मतलब जितने सब्जेक्ट अभी मैं थोड़ा सा रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, पर वो सारे सब्जेक्ट्स आप सेकंड सेशन के अंदर रखिए, फर्स्ट सेशन के अंदर उसको रखिए। अब जैसे कि मैंने कहा कि आपकी जैसे जैसे पढ़ाई होती जा रही है, तो आप कोशिश ये करिए कि ये जो मेजोरिटी सब्जेक्ट्स थे, इनके अंदर जो मेजोरिटी इसका सिलेबस है वो आप कर रहे हो, वो कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या होगा कि भाई देखो, हर किसी को आपका हफ्ते में छुट्टी मिलती है। ठीक है, सैटरडे होगा, नहीं सैटरडे संडे होगा, तो ये जो संडे का दिन है ना यार, अब यहाँ पे 3 महीने के लिए छुट्टी भूल जाओ संडे की प्लीज यार। ये आपकी जो संडे की पढ़ाई है ना, ये आपकी बहुत तगड़ी वाली होगी। अब आप ऐसा समझो कि संडे को ये जो सुबह वाला टाइम टेबल था, पहले सुबह से ये वाला इसको फॉलो करो, फिर 7 से 9 आप जो पूरा ये फर्स्ट सेशन लेके चल रहे हो, इसमें रिवीजन और केस लॉस की तैयारी, और वो सबको आपको दे के चलना है। जैसा कि मैंने कहा था, केस लॉस के लिए भी जैसे मैंने कहा कि 7 से 9 जब आप पढ़ाई कर रहे हो, तो जो मेजोरिटी वाले सब्जेक्ट्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशन, आईपीसी, सीआरपीसी, इनके मेजोरिटी केस लॉस को आपको इस पूरे टाइम में पढ़ना है, और बाकी शाम को जब आप बैठ रहे हो तो उसको आपको करना है। बाकी दिन का मैं अगर बताऊं तो ये हो गया आपका 7 से 9। फिर आप 10 बजे तक फिर कोशिश ये करिए, 10 या 10:30 तक आप फिर से बैठना शुरू करिए। यहाँ पे संडे की बात करो, सैटरडे संडे की, कि आप 10 बजे से बैठिए और 10 से लेके 12 तक एक सेशन अपना रखिए। ठीक है, 10 से लेके 12 का एक सेशन रखिए, और इस सेशन के अंदर आपको क्या करना है, आपको रिवीजन करना है, दबा के रिवीजन करना है, कुछ नहीं करना है, रिवीजन करना है। बिकॉज ये अभी भी सुबह का टाइम है, अभी आप उठे हो, अभी आपने केवल रिसेंट केस लॉज और अपना थोड़ा मॉक्स वगैरह, या फिर आपने मान लो जो भी अपना करा है वो करा है, इसको जाओ और अच्छे से 10 से 12 बढ़िया रिवीजन करो। जो आपने पिछले पूरे हफ्ते में पढ़ाई करी ना, उसका अच्छा खासा रिवीजन यहाँ पे होना चाहिए। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 10 से 12 ये हो गया संडे के दिन। इसके बाद देखिए, आप फिर 1 घंटे का 2 घंटे का ब्रेक ले लो यार, अपना फेसबुक वगैरह जो चलाना है दिन भर का जो करना है, फिर बैठो यहाँ पे 2-2:30 बजे से, या मान लो आपको 3 बजे से बैठना है, 3 बजे से बैठ जाओ, 2 घंटे का एक सेशन यहाँ पे कहीं ना कहीं घुसेड़ लो, 2 से 5 कर लो, 3 से 5 कर लो, दैट इज अप टू यू। इस सेशन के अंदर एक मॉक पेपर पूरा लगाओ, संडे के दिन एक मॉक पेपर, अगर सैटरडे संडे मिलते तो सैटरडे संडे में लगाओ, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन लगाओ मॉक पेपर, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक हफ्ते में एक मॉक पेपर लग रहा है, कब तक, फॉर द फर्स्ट 45 to 50 डेज। ठीक है, मतलब अगर मान लो आप 3 सितंबर से शुरू करो, 3 सितंबर से लेके 3 अक्टूबर, या फिर मान लो आप 15 अक्टूबर तक हर हफ्ते एक मॉक पेपर लगना है, जस्ट मेक श्योर ऑफ दैट। और अगर आप पीएसयू की तैयारी कर रहे हो, वैसे कर रहे हो, तो मेरे हिसाब से हर हफ्ते 2 या 3 मॉक पेपर लगा पाओ तो बहुत ही अच्छा रहेगा। इसी टाइम टेबल में कहीं ना कहीं टाइम निकालो यार, उसका मैं ये नहीं कह सकता कि कैसे आप करोगे, क्या करोगे, बट यू नीड टू डू इट। ये मैंने आपको बता दिया वो। और मान लो आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जो कि पीएसयू की तैयारी कर रहे हैं, आप केवल अपना रूम पे रहते हो और अपना तैयारी केवल कर रहे हो, या फिर आपको कॉलेज का उतनी नॉलेज नहीं है, तब तो आपके लिए बहुत टाइम है, फिर तो आपको ज्यादा टाइम टेबल का सोचना नहीं है। देन तो आपको पूरी पढ़ाई, पूरा टाइम अपना क्लैट पीजी को देना, तो उसके लिए तो मुझे अलग से बताने की जरूरत नहीं थी। ये वीडियो स्पेसिफिकली मैं बता रहा था उन लोगों के लिए जो कि यहाँ पर
जो है कॉलेज में या फिर अपने वर्किंग प्रोफेशनल से, उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है तैयारी करना, उनके लिए मैं यहाँ पे बता रहा था। ये जो आपका पूरा स्टडी शेड्यूल है, इस बात का ध्यान रखो कि ये आपको पीएसयूज का, मैं बता दूं, पीएसयूज का मैं वादा नहीं करूंगा कि स्टडी शेड्यूल के थ्रू आपका क्रैक होगा, बिकॉज पीएसयूज के लिए बहुत डेप्थ में पढ़ाई चाहिए। दिस इज नथिंग कंपेयर टू दैट। लेकिन अगर आप टॉप 5 के लिए टारगेट कर रहे हो, टॉप 5 एनएलयूज के लिए, ठीक है, या फिर आप जैक के लिए तैयारी कर रहे हो, तो उसके लिए तो ये मतलब आपका पूरा टाइम टेबल है, ये मोर देन इनफ है, उससे आपको आगे जाने की जरूरत नहीं है। मैं अगर उठा के सारी चीजों के एक बार समरी में रिकैप कर दूं तो इस तरीके से है। पहली बात, इंटरनेट से अपने आप को डिटॉक्सिफाई करिए, फेसबुक और आपके इंस्टाग्राम वगैरह से अपने हो तो आप अनइंस्टॉल कर लो, सब हटा दो। सेकेंड ऑफ ऑल, अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हो तो फिर अपने प्रोफेसर्स, जो कि ऐसे लेक्चर्स होते हैं जो कि इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, वहां पे एक पीछे वाली सीट पे बैठ के आराम से अपने नोट्स रिवाइज करो, चाहे अपने मॉक पेपर्स लगाओ, चाहे जो करो, और किसी ऐसे स्टूडेंट से दोस्ती कर लो जो कि थोड़ा सा पढ़ाई वढ़ाई करता है या फिर नोट्स वगैरह बनाता है, उससे नोट्स वगैरह का एक्सचेंज करके अपना निपटाओ। उसके बाद आपके जब दिन की शुरुआत आप कर रहे हो तो पहले सुबह 6 बजे उठने की आदत डालो। 7 से लेकर 9 कोशिश करो कि आप रिविजन पे 15-20 मिनट दे रहे हो, साथ में आप रिसेंट लैंडमार्क केसेस जो आपके पढ़ने वो पढ़ो। फिर आपका जो भी 9 से लेकर 5 जो भी कमिटमेंट है वो करके अपना 6 बजे से लेकर 8 बजे तक एक पूरा सेशन सॉलिड रखो, जिसमें कि आपको केवल मेजोरिटी सब्जेक्ट्स की पढ़ाई करनी है। फिर 1 घंटे का गैप लो, फिर आपका 9 से लेकर 10 सोने के जस्ट पहले एक कोई माइनर सब्जेक्ट अपना कर लो। इससे क्या होता है कि आपका समझ लीजिए दिन में 2 + 2 और +1 5 से लेकर 6 घंटे की पढ़ाई आराम से आपकी हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। 5 से 6 घंटे में बोलता हूँ रोजाना पढ़ाई चाहिए, उतना ही आपका ये हो गया। संडे के दिन एक्स्ट्रा स्पेशल आपको यहाँ पे आवर्स देने, उसके लिए मैंने आपको बता दिया कैसे क्या करना है। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी चीज रिगार्डिंग क्लैरिटी एग्जाम, आप नीचे कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, आई विश द वेरी वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर सक्सेस।